जय श्री राम। आज 29 दिसंबर 2025 है और पौ माह का शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और हम रामायण का 16वां सर्ग का पाठ कर रहे हैं। और 16वें सर्ग में है देवताओं को वर दे भगवान विष्णु का अंतर्ध्यान होना और अग्निदेव द्वारा राजा को पायस की प्राप्ति। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा, सर्ग में हमने पढ़ा कि ऋष्यशृंग मुनि राजा दशरथ जी को अर्थवेद में दिए गए नीति शास्त्र के अनुसार वो पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। जो पुत्रेष्टि यज्ञ में सब देवतागण आते हैं तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि रावण सबको परेशान कर रहा है, ब्राह्मण को, देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को, सबका विनाश किए जा रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत अहंकारी है, किसी को कुछ नहीं समझता, तो और क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था कि कोई भी राक्षस, देवगण या गंधर्व और ब्राह्मण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसीलिए कि उसे वर प्राप्त है, इसीलिए इस दम पर और सूर्य का तप, वायु का वेग और समुद्र का कंपन भी उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो ये अहंकार में सबको परेशान किया जा रहा है। अब भगवान विष्णु जी ये 16वें सर्ग में सभी देवतागणों से पूछते हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं कि तो आप ही बताइए इसका हल क्या है। तब देवतागण उन्हें युक्ति सुझाते हैं कि अहंकारवश, क्योंकि वो रावण मनुष्यों को कुछ नहीं समझता, इसीलिए अहंकारवश उसने सिर्फ राक्षस, यक्ष, गंधर्वों या देवताओं से तो अपनी रक्षा मांगी थी, लेकिन मनुष्यों को तुच्छ न समझने के कारण उसने मनुष्यों के लिए उसने कुछ नहीं मांगा था। तो इसीलिए आप मनुष्य के माध्यम से उसकी हत्या या उसका वध करवा सकते हैं। भगवान विष्णु सब कुछ जानते हुए भी तो उन्होंने कहा कि तथास्तु, और ये कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान कर और सब महर्षियों से पूजित होकर और उसके पश्चात वो अंतर्ध्यान हो गए सब देवताओं से के सामने ही। तभी जब ये अर्थवेद के में दिए अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था ऋष्यशृंग द्वारा, तब वो एकदम से वो अग्नि में, तभी विष्णु जी के अंतर्ध्यान के पश्चात एकदम से अग्नि में एक लाल रंग के जो लालिमा से युक्त एक बलशाली पुरुष उस अग्नि में से प्रकट हुए और उन्होंने जो बिल्कुल स्वर्णिम रूप लिए हुए थे, सूर्य की कांति के भांति तेज था, तो वो एक सोने का पात्र लेके उसमें पायस यानी कि खीर थी उसमें, और वो प्रकट हुए और उन्होंने राजा को कहा कि आपने जिस उद्देश्य से ये किया है कि तो ये मैं खीर, जो कि मुझे ये जो खीर है ये आपको अग्निदेव के माध्यम से आपको समर्पित करता हूँ और आपकी ये कामना पूर्ण हो। आप ये खीर ले जाकर खुद खाइए और ये जो आप चाहते हैं रानियों को उनको अपनी इच्छा अनुसार खिलाइए। और ये कहकर वो वापिस अग्नि में अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा दशरथ जी ने उनकी वंदना की और उनका पूजा अर्चना की और इस प्रकार फिर उन्होंने वो खीर ली और उन्होंने उसका कुछ भाग स्वयं खाया और बाकी खीर का उन्होंने आधा भाग कौशल्या को दिया। उसका बचा आधा भाग में से 2 भाग करके एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को। जब उन्होंने कैकेयी को एक भाग दिया तो उसमें से भी एक हिस्सा निकाल कर उन्होंने कुछ विचार कर एक फिर सुमित्रा को दे दिया। और इस प्रकार उस खीर के प्रभाव से राजा के द्वारा जो खीर है प्राप्त कर रानियां गर्भवती हो गई और ये खबर सुनकर राजा दशरथ जी बेहद प्रसन्न हुए। जय श्री राम।